दोस्तों, समंदर की अगाध गहराइयों में भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करने वाले दुश्मनों का इस वक्त वो हश्र हुआ है कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में सन्नाटा पसर गया है। चीनी तकनीक के दम पर तैरने वाली अपनी नई हंगोर क्लास सैन्य मुख्यालयों में हैंग करने वाले दुश्मनों में दूर दाकी करने वाले दुश्मनों का सन्नाटा पसर गया है। हाइब्रिड पनडुब्बी को आगे कर जो दुश्मन बंगाल की खाड़ी में हमारे स्वदेशी महाबली INS विक्रांत को चुनौती देने का नापाक ख्वाब देख रहा था। चलिए जानते हैं आज की पूरी खबर को, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीर जवानों का हौसला ऐसे ही बना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप ये वीडियो देश के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं ये भी बताएं। आज उसकी सांसें हलक में अटकी हैं। विशाखापट्टनम नेवल बेस से आधी रात को ऑपरेट हुए एक अत्यंत गुप्त सैन्य मिशन ने समंदर के सीने पर वो चक्रव्यूह रच दिया जिसने विरोधी कमांडरों को सीधे साल 1971 के उस मंजर की याद दिला दी जब PNS गाजी को इसी पानी में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का आगाज तब हुआ जब सीमा पार बैठे कुछ नौसिखिया रणनीतिकार इस मुगालते में जश्न मना रहे थे कि उनकी सबमरीन ने बंगाल की खाड़ी के सामरिक गलियारे में घुसपैठ कर ली है और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को अपने सर निशाने पर ले लिया है। वो इसे अपनी बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी समझ बैठे थे, मगर वो ये भूल गए कि समंदर का असली सिकंदर शिकार करने से पहले खुद को बेहद शांत कर लेता है। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न कमान और हमारी नेवल इंटेलिजेंस इस पूरे इलाके पर चील जैसी नजरें गड़ाए हुए थे। जैसे ही उस पनडुब्बी ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को पार करने की कोशिश की, भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम ने उसके थर्मल सिग्नेचर और हर एक हरकत को अपने फौलादी रडार पर लॉक कर लिया। दरअसल यह भारतीय नौसेना की एक बेहद खतरनाक और सोची समझी रणनीति थी। दुश्मन को जानबूझकर यह मुगालता होने दिया गया कि वह पूरी तरह महफूज है ताकि वह ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने सारे पत्ते खुद ही खोल दे। और ठीक उसी वक्त INS विक्रांत के डेक से उड़ान भरने वाले P-8I पोसाइडन टोही विमान ने पानी के नीचे एक ऐसा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जाल बुन दिया जिसने दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन का लाइव डाटा पलक झपकते ही दिल्ली के साउथ ब्लॉक को भेज दिया। जैसे ही मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस बात की पुष्टि की कि समंदर के इस हिस्से में दुश्मन बिल्कुल अकेला है और उसके पास कोई बैकअप मौजूद नहीं है, वैसे ही भारतीय नौसेना ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। विशाखापट्टनम बेस से आधी रात के सन्नाटे में एक VIP इमरजेंसी कमांड कोड एक्टिवेट किया गया और समंदर की लहरों पर एक ऐसा त्रिशूल चक्रव्यूह तैयार हुआ जिससे बच निकलना नामुमकिन था। इस पर त्रिशूल चक्रव्यूह कमाने के लिए भारतीय नौसेना ने काफी सार किया गया। वहां तरफ घेरेबंदी के 3 खौफनाक मोर्चे थे। सामने से INS विक्रांत ने अपनी ताकतवर हुंकार भरते हुए अपने मिग लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ मोड पर डाल दिया। इसके साथ ही भारत का दूसरा विशालकाय युद्धपोत INS विक्रमादित्य अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मुहाने को सील करने के लिए तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा ताकि दुश्मन को भागने का कोई रास्ता न मिले। वहीं इस फौलादी घेरे को मुकम्मल करने के लिए मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद को दुश्मन की पनडुब्बी के ठीक पीछे किलर मोड में तैनात कर दिया गया। अब स्थिति यह थी कि INS त्रिकंद के अचूक टॉर्पेडो और सबमरीन रोधी मिसाइलों ने दुश्मन को 3 तरफ से ऐसे फौलादी शिकंजे में कस लिया था जहां से मामूली सी हरकत का मतलब सीधे जल समाधि था। आसमान में गरजते फाइटर जेट्स और पानी के नीचे मुस्तैद भारतीय नौसेना की अभेद्य दीवार को देखकर दुश्मन के कमांडरों के होश उड़ गए। वे भाप गए कि यहां एक पल भी रुकने का अंजाम साल 1971 की शर्मनाक हार जैसा होगा। नतीजा यह हुआ कि वे अपनी सारी हेकड़ी भूलकर आधी रात को ही उल्टे पांव दुम दबाकर भाग खड़े हुए। समंदर के भीतर दुश्मन की इस चाल को नाकाम करने के बाद असली कूटनीतिक बिसात दिल्ली में बिछी। इस गंभीर नौसैनिक गतिरोध के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नौसेना प्रमुख के बीच एक बेहद उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक हुई। साउथ ब्लॉक ने बिना किसी वैश्विक या राजनयिक दबाव की परवाह किए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक बेहद आक्रामक और नया सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। इस नई रणनीति के तहत भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक एक ऐसी सामरिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे लांघने की जरूरत अगर किसी भी विदेशी सबमरीन या जंगी जहाज ने की तो बिना किसी चेतावनी के ऑन द स्पॉट उसका खात्मा कर दिया जाएगा। भारत ने दुनिया को 2 टूक समझा दिया है कि हमारी समुद्री सीमाओं में किसी भी तीसरे देश की मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। INS विक्रांत
आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस त्रिकंद की इस अचानक और आक्रामक तैनाती ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। पर्दे के पीछे से भारत को घेरने की जो भी साजिशें रची जा रही थीं, उसे हमारी नौसेना की इस तिकड़ी ने समंदर में ही डुबो दिया। यह क्विक काउंटर ऑपरेशन इस बात का पुख्ता सबूत है कि साल 2026 का यह नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता, बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अग्रिम मोर्चे के फील्ड कमांडरों को मिले कड़े निर्देश साफ करते हैं कि देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले हर नापाक इरादे का अंत समंदर की गहराइयों में ही कर दिया जाएगा। ये थी आज की पूरी खबर। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।